तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का इंडियन हिस्ट्री की क्लास चल रहा था, ठीक है। और आज हम लोग का जो कि 40वां क्लास है। इससे पहले आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर, संवत, जगसाक संवत, विक्रम संवत, हिजरी कैलेंडर, इस सब के बारे में आपको बता दिया गया। अगर अभी तक क्लास नहीं देखे तो आप पिछला क्लास जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पल्लव वंश के बारे में पढ़ लेते। किसके बारे में? पल्लव वंश के बारे में पढ़ लेते, ठीक है बाबू। तो चलिए आपसे कहना चाहता है कि क्या आज का मुरेठा ठीक लग रहा है आपको? बिहारी स्टाइल में दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिहारी है भाई, ये शान है हम लोग का, ठीक है। और इसको हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी। तो चलिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, जो कि हम लोग पल्लव वंश के बारे में पढ़ लेते, ठीक है। देखिए पल्लव वंश कहाँ के रहने वाले थे। मेन बात है कि पल्लव क्या प्रॉपर भारत के थे, ये दूसरे जगह के थे। तो देखिए पल्लव जो थे आपको इराक, यानी आज के जो वर्तमान में इराक जानते हैं, उसका पुराना नाम था फारस। क्या था? फारस। तो पल्लव जो थे फारस के रहने वाले थे, ठीक है। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? इराक नाम है, ठीक है। इसलिए इनको क्या पार्सियन भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पार्सियन कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी पुरुषपुर, यानी वर्तमान में जो पेशावर आप देखेगा पाकिस्तान का, तो उसका नाम पुराना नाम था पुरुषपुर, उसको राजधानी बनाया जो पल्लव ने। इस वंश के सबसे योग्य शासक की बात कर लीजिए, तो इस वंश के सबसे योग्य शासक थे गोंदो फामिस, ठीक है। गोंदो फामिस थे इस वंश का, पल्लव वंश का पहला शासक, योग्य शासक कर लीजिए, गोंदो फामिस थे। जिनके अभिलेख आपको पाकिस्तान के जो कि तख्त ए बड़ी एक जगह है पाकिस्तान में, तख्त ए बड़ी, वहाँ पे है क्या गोंदो फामिस के क्या आपको अभिलेख मिलेगा, जो कि कौन लिपि में लिखा गया? खरोष्टी लिपि में लिखा गया, ठीक है। खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इनके समय ही पुर्तगाल से एक आया था ईसाई, प्रचार अपना धर्म प्रचार करना। उनका नाम था सेंट थॉमस। सेंट थॉमस जो कि इनका पूरा नाम है, बाकी इतिहास में देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ सेंट, ठीक है। इनका पूरा नाम था सेंट थॉमस, जो कि 5200 ईस्वी में आए थे। ईसा मसीह के एक अनुयायी थे। जैसे भगवान बुद्ध के अनुयायी कैसे आनंद, ये सब देखिएगा, जिनका नाम शिष्य थे उनका, तो उसी में जैसे ईसा मसीह के ये शिष्य थे, ठीक है। सेंट थॉमस जो कि 5292 ईसा पूर्व में आए थे। कौन सी लाल कर रहे तुम लोग? मारेंगे धक्के। ठीक है। तो कब आए थे? 52 ईसा पूर्व आए थे, ठीक है। और ये कहाँ आए थे भारत में? तो ये अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, ठीक है। और ये आए थे, आपको मालूम है कि जितने भी पश्चिमी देश के जो आक्रमणकारी आए, चाहे विदेशी आए, वो कहाँ उतरे? केरला के तट पर उतरे। जैसे वास्को डी गामा आया तो केरला के कालीकट जगह पर उतरा था। ये जो सेंट थॉमस आए थे, केरला के एक मुजुरसी जगह था, आज वर्तमान में इसका नाम कोंडलूर कहा जाता है। क्या है? पहले इसका नाम था मुजुरसी, अभी वर्तमान में इसका कोंडलूर कहा जाता है, ठीक है। यहीं पे उतरे थे और उन्होंने 20 साल भारत में रहे सेंट थॉमस, और बहुत सारे चर्च उर्च बनवाए, प्रचार उचार किए, ठीक है। चर्च में बियाह शादी देखिएगा नहीं तो एगो कंडल जलाएगा, बियाह खत्म। हम लोग हिंदू धर्म में बहुत सारे ताम झाम 2 दिन 3 दिन मैंने 3 महीने पहले से तैयारी कर रहा हूँ, हो फिर भी उसके बाद 2 दिन, एक दिन पूजा मटकोर सब बारात उरात में लग जाता है। अगर आउटडोर में जग ठना गया तो 4 दिन 5 दिन सप्ताह लग जाता है ना। लेकिन वहाँ जाइए तैयारी हो के जो कि चर्च में घुसिएगा, वहाँ अति होंगे, ठीक है। जैसे हम लोग के पंडित जी रहते हैं, उनते वो लोग रहते हैं, एक मोमबत्ती जलाएगा और बस ताली उली बजाएगा, बियाह खत्म, ठीक है। तो ये जो देखिए कि सेंट थॉमस भारत में 20 साल तक रहे थे, और 20 साल में रह के अपने धर्म में प्रचार किया। लास्ट में जो कि एक चेन्नई में एक जगह मिलेगा, ठीक है,
चेन्नई के समीप है मलायापुर, ठीक है। मलायापुर में इनका क्या हुआ, मृत्यु हो गया। बस समझ आ रहा है। अधिकांश भारत में चर्च आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, साउथ इंडिया में, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, बेंगलुरु हो गया, इस सब में आपको जाति चर्च मिलेगा। उत्तर भारत में बहुत कम देखने को मिले, ठीक है। तो इसमें पल्लव वंश में खास नहीं था, उसके बारे में जो था आपको इम्पोर्टेंट उसके बारे में बता दिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अभी कुषाण वंश के बारे में। किसको, कुषाण वंश के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। तो कुषाण वंश कहाँ के रहने वाले थे, तो ये मध्य एशिया के निवासी थे कुषाण, ठीक है। कुषाण कहाँ के थे, मध्य एशिया के। जैसे मध्य एशिया में आप देखिएगा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब, ताजिकिस्तान, ये सब आता है, तो वहाँ के रहने वाले थे। देखिए मध्य एशिया से जो कि सूची कविता 5 भागों में, एक कविता है जिनका नाम है सूची, ठीक है। वो कविता 5 भाग बार दिया सूची का, कविता लिखता हम कविता बता रहे हैं, ठीक है। और इसी 5 भाग में से एक भाग है जिसका नाम है कुषाण। क्या है, कुषाण। 5 देखिए वंशों का में भाग में बटा, उसी में से एक भाग आप कह लीजिए कि कुषाण है। इतना कविता छोड़िए, आप सीधा इतना याद रखिए कि 5 वंश थे, उसमें से एक वंश कौन थे, कुषाण थे, ठीक है। कुषाण वंश का क्षेत्र आप देखिएगा तो मध्य एशिया में एक नदी बहती थी, अनु दरिया। मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान साइड में आपको मिलेगा, आपको अनु दरिया से लेकर जो भारत में गंगा नदी तट के मैदान तक इन्होंने क्या किया, अपना आक्रमण किया और इस पर अपना शासन इस सब स्थापित किया, ठीक है। कुषाण वंश का जो कि संस्थापक आपको कुजुल कंड फीसस, ठीक है, फीसस मिलेगा, कुजुल कंड फीसस मिलेंगे, जो कि इस वंश के संस्थापक मिले, कुषाण वंश के थे, ठीक है। इन्होंने तांबे का जो कि सिक्का चलवाया था, कौन, कुजुल कंड फीसस थे, उन्होंने तांबे का सिक्का बनवाया, चलवाया। अगला जो शासक आपको मिलेगा भीमकंड फीसस, भीमकंड फीसस मिलेंगे अगला शासक, जो कि कुजुल कंड फीसस के बाद भीमकंड फीसस आपको देखने को मिले। नाम अजीब रख ले, सब है उतना ही, ठीक है, बना। जो इस वंश का जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक ने समझ लीजिए कि विस्तार खूब किया होगा, तो क्या पाउंड बढ़ाया होगा, इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब मानिए कि कोई समझ लीजिए कि आपके तकदीर आपके माता पिता अगर आपको जन्म दे दें और अच्छा संस्कार क्रम इस सब न दूसरे माता दे, तो लोग क्या कहता है कि इस व्यक्ति का अगर कोई आपको अच्छा संस्कार दिया दूसरे माता बनने, और आप कल बेला क्या हो जाइए, बड़े व्यक्ति बन जाइए, तो लोग कहता है ना कि हाँ भले इनका फलना आदमी माता थे, लेकिन इनको इन व्यक्तित्व को चमकाने वाले, चाहे अच्छा ज्ञान देने वाले कौन थे, गुरु माता का नाम बताएंगे आप ना। तो उसी तरह आप देखिएगा कि इनका ही राजा थे भीमकांड फीसस, लेकिन उन्होंने शक्ति पावर ये सब कुषाणों के बढ़ाया, ठीक है। इसलिए इनको वास्तविक संस्थापक, अभी ना सोचिएगा कि हाँ कुषाण वंश के संस्थापक तो कुजुल कंड फीसस थे और यहाँ बता रहे कि वास्तविक संस्थापक। देखिए इन्होंने वंश के स्थापना की है, कुजुल कंड फीसस है उन्होंने वंश के स्थापन किए, और जो भीमकंड फीसस है इन्होंने पावर, शक्ति, पैसा का इन्होंने क्या क्या बढ़ाया। देखिए जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक है, और ये कौन धर्म को मानते थे, सौ धर्म को मानते थे, ठीक है, यानी आपको कभी शंकर जी सब को मानते थे। और आपको देखिए कुषाण वंश के जो कि सबसे प्रतापी जो कि शासक बना कनिष्क, कुषाण वंश का जो कि सबसे कलिज के शक्तिशाली राजा कौन बना, तो कनिष्क से बना था। उन्होंने 7800 ईसा पूर्व अपना राजाभिषेक किया, और इसी राजाभिषेक के समय उन्होंने क्या किया, मैंने जो शाक पे विजय जो कि उन्होंने शाक संवत का शुरू किया था, क्या कहते हैं, शाक संवत का शुरू किया था। और इन्होंने अपना जो राजधानी जो बनाए थे पुरुषपुर यानी पेशावर को बनाया था कनिष्क ने। और देख सकते हैं कि चाइना वाला जो रेशम मार्ग था उस पर कौन अधिकार किया था, तो कनिष्क ने किया था। तो आगे के क्लास हम लोग पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो आज का कंटेंट इतना तक रहने दे, लाइट भी कट गया है ना, तो थोड़ा आपको वीडियो की क्वालिटी आपका थोड़ा लो हो गया होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले नए क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे।
हाँ, एक हम बयान सुने, ठीक है, कि कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी लोग चाहे बाबर लोग भारत में जो कुछ बनाए उनका देन है, भारत का कुछ नहीं है, भारत में क्या था? तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि जब भारत में कुछ नहीं था, तो वो लोग यहाँ झांक मारने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया था यहाँ? हम जैसा जैसा थे छोड़ देता। आज उनका हैचे बनाया, उनका बनाया है। हम उनसे पूछना था कि भारत में किस लिए आए थे वो? लूटने ही तो आए थे। भारत बाबू बता दे कि भारत सोने का चिड़िया कहा जाता है। यहाँ जो गेहूँ जो होता था ना, गेहूँ यहाँ सोने से अदला-बदली कीना खरीदा जाता था, ठीक है? गेहूँ, चावल, मसाला ये सब। सोना दीजिए और सामान लेके जाइए। भारत यूँ ऐसा मोहम्मद बिन कासिम इनसे 17 बार आक्रमण नहीं किए थे। मोहम्मद गौरी ये सब, ठीक है? ऐसा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी का ये सब कहला आया था यहाँ। बाबर, ठीक है? उसका सब गया तो गया, बाद में पुर्तगाल आया, फ्रांसीसी आया, अंग्रेज किस लिए आया था यहाँ? झांक मारने सब आया था यहाँ। क्या फलना चर्च उनका बनाया है। मानिए कि जहाँ 100 रुपया वो चोरी किया, उनसे 8 आना किसी को दे क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ 100 रुपया चोरी किया, उनसे 8 आना लगाइए दिया यहाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बात करते हैं कि यहाँ भारत के क्या है? ऐसा आदमी को तो के बढ़िया से मरम्मत कर देना चाहिए, कूट दे के टंगवा देना चाहिए। देश के में रह के देश के खिलाफ बोलता है। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।